अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर पे आप लोगों को अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। तो चलिए हम अपने चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो सबसे पहले ये जो वॉल्यूम हमारा जो टर्म है, इस वॉल्यूम का मतलब समझ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। फिर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का जो हमारा टर्म है इसको हम समझेंगे और फिर जो एक टर्म आता है वो है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये टर्म को हम समझेंगे और उसके बाद ये जो है, उसके बाद जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड होगा उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड और हॉलो फिगर इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट बाउंड्री फेसेस। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो है वो कभी भी किसी सॉलिड चीज का निकलता है या किसी हॉलो फिगर का निकलता है। कभी भी आप देखिएगा कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हमारा क्वाड्रिलेटरल का आपको कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। कोई भी हमारा सॉलिड शेप है, 3D शेप है, हॉलो फिगर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको उसी का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड और हॉलो फिगर इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट्स बाउंड्री फेसेस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल्यूम है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अक्सर क्या किया होगा, आप कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक जो है हमारा वो क्या होता है, वो एक बॉटल में होता है और बॉटल जो होता है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। तो ये बॉटल जो है वो जितना स्पेस ले रहा है, ये जो बॉटल जितना स्पेस ले रहा है या इस बॉटल के अंदर जितना जगह है वो क्या होगा, वो जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो बॉटल है वो हमारा मान लीजिए 2 लीटर वाला है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा आप कह सकते हैं कि 2 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा हो गया, तो ये जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है मान लीजिए ये है हमारा 1.5 लीटर का, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो इसका 1.5 वॉल्यूम हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक और बॉटल है, तो इसके ये जितना जितना लिक्विड स्टोर कर सकता है वो इसका क्या हो जाएगा, वो जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एक केन दिख रहा होगा, तो ये जो केन जितना वॉल्यूम स्टोर कर सकता है, जितना लिक्विड स्टोर कर सकता है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम क्या होता है। मेनली अगर हमारे पास कोई भी एक हॉलो फिगर हो गया, तो ये बॉटल क्या होता है, बॉटल जो है वो हमारा एक हॉलो फिगर है ना, हॉलो हॉलो मतलब कि खाली फिगर है। अब इसमें जितना सामग्री हम रख सकते हैं वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपने क्या देखा होगा, इस टाइप का मेजरमेंट वाला कप आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये जो मेजरमेंट वाला कप है, ये हमारा कप का क्या काम रहता है, ये जो कप है वो हमें ये बताता है कि किसको कितना वॉल्यूम सब्सटेंस देना है, कोई भी चीज कितना वॉल्यूम में देना है वो हम क्या बोलते हैं, इसी से हम इसी कप से क्या करते हैं, नापते हैं। अब यहाँ पे एक और फिगर की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा क्यूबॉइड दिख रहा होगा। अब ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के अंदर जितना कोई भी सामग्री अट सकता है या इसके बाउंड्री के बीच में जो भी स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इसका जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, द टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल फेसेस इंक्लूडिंग द बेस। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्यूबॉइड के बारे में मालूम होगा कि क्यूबॉइड के पास कितने होते हैं, क्यूबॉइड के पास जो होते हैं, यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड के ये सब कितने शेप हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके फेस हैं,
मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड का जो भी फेस है उस शेप फेस के सारे फेस के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सारे फेस के एरिया को हम उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? द टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल फेसेस इंक्लूडिंग इट बेस। अब ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक क्यूबॉइड है, ये आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा होगा। अब इस क्यूबॉइड को हम खोलेंगे तो इसके पास कितना फेस आएगा? तो एक फेस ये हो गया, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस और 6 फेस। तो ये क्यूबॉइड के पास कितने फेस है? तो 6 फेस इसके पास है। तो ये जो 6 फेस है, ये 6 फेस के एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस में बेस भी आ जाता है, सारा चीज जो है वो हमारा टोटल में आ जाता है। बेस आ गया, टॉप मोस्ट आ गया, सारा चीज जो है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया में आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया को हम कभी कभी सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको सिर्फ और सिर्फ कभी कभी सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखिए अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट excluding the area of its base and top. For a cube, the lateral surface area would be the area of 4. अब यहाँ पे देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अब कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी हमें टॉप मोस्ट और जो बेस वाला चीज है उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर हम उसको हटा दे, जैसे में ये हो जाता है टॉप वाला पोजीशन, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हो गया वो हमारा हो गया बेस वाला पोजीशन। अब इन दोनों को हम हटा दे तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये जो हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको कितने फेस मिलेंगे? 1 2 3 4 ही फेस आपको दिखने मिलेंगे। ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ये 6 फेस है, 6 फेस का अगर हम क्या करेंगे, 6 फेस का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टॉप या बेस बॉटम वाले को हम हटा देंगे तो वो जो है हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का अगर हम ये दोनों पार्ट, बेस वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट हम हटा दें, बेस ये फ्रंट वाला टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला जो हमारा फेस का एरिया है उसको हम हटा दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ना इन दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फील आती है कि टोटल सरफेस एरिया की जगह वो कभी लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे और कभी लेटरल सरफेस एरिया के जगह पे वो टोटल सरफेस एरिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारा टॉप वाला पार्ट नहीं होता है और साथ ही साथ बॉटम वाला पार्ट नहीं होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो वॉल्यूम का ही है। मान लीजिए अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा यहाँ तक भरा हुआ है, मान लीजिए ये जो चीज है, मान सकते हैं कि ये जो है वो हमारा यहाँ तक फिल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो हो गया इसका 10 लीटर अगर मान लीजिए ये है तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि ये जो भी हमारा ग्लास है, ये ग्लास जितना स्पेस ले रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? वो जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यूबॉइड का यहाँ पे आपको जो भी चीज है मैं आपको क्यूबॉइड का पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद करनी है, ये जो भी फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या करेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए तो पहला हमारा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, LBH जो है वो इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला याद करें। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो मैं फॉर्मूला बताता रहा हूं, तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा हमारा LH हो जाएगा और ये जो है वो BH हो जाएगा। देखिए तो ये जो है वो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब लेटरल सरफेस में एरिया में देखिएगा
कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला नहीं दिखेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए, अगर हम टॉप मोस्ट वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट हटा देते हैं तो वो क्या कर रहा था हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है तो आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को आपको हटा देना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टू मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एल का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एल का मतलब हो रहा है लेंथ हो रहा है, बी का मतलब ब्रेथ हो रहा है और एच का मतलब हाइट हो रहा है। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आप से फॉर्मूला याद हो रहा है तभी ये जो चैप्टर है वो बनने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का चैप्टर है, आप लोगों से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है, ये वाला चीज जो है वो आपको हटा देना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जान लेते हैं क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, क्यूब के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज आपको मालूम करना पड़ेगा। तो क्यूब का जो भी साइड होता है वो सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, क्यूब का जो भी साइड होते हैं वो सारे साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा, क्यूब का भी फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर। मतलब मान लीजिए अगर क्यूब का हमारा एक साइड ए है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, मतलब कि ए मल्टीप्लाई ए, ये क्या हो गया, क्यूब का जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब का फ्रंट वाले पार्ट हम हटा देते हैं। मान लीजिए ये जो क्यूब है इसका हम फ्रंट वाले पार्ट को हटा दिए। यहाँ पे मैं ये जो हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब देखिए, फ्रंट वाला पार्ट हमने हटा दिया, बॉटम वाला पार्ट हमने हटा दिया। ये जो दोनों पार्ट है मान लीजिए नहीं है तो लेटरल सरफेस एरिया देखिए क्यूब हो जाए या क्यूबॉइड हो जाएगा, दोनों के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में से लेटरल सरफेस एरिया में से हम क्या करते हैं, 2 फेस हटा देते हैं। मतलब कि ये वाला फेस हमारा नहीं होगा और ये वाला फेस जो है वो हमारा नहीं होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक चीज गलत है, वो क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है 4a स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि 6 फेस का जो हमारा एरिया है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है 6a स्क्वायर। अब डायगोनल का फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं, ए रूट अंडर 3। अब ये जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूं फॉर्मूले रटने हैं तो रटने। आपको अगर आपसे फॉर्मूला नहीं रटाते तो मैं आपसे बता देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क्स दे दिया हूं, फॉर्मूला याद करने होंगे, और यहाँ पे भी मैं आपको स्टार मार्क्स दे दिया हूं, फॉर्मूला याद करने होंगे। अब देखिए, अब रूम कभी कभी आपसे पूछ देगा कि टोटल एरिया ऑफ वॉल निकालिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम निकालिए और एरिया ऑफ द फ्लोर और रूफ निकालिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो हमारा रूम होता है, ये रूम हमारा कौन सा शेप में होता है ये बता देता हूं। तो रूम जो होता है वो हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है। और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी रूम आपको स्क्वायर शेप में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम हैज 4 वॉल सरफेस एंड अपोजिट वॉल हैव इक्वल एरिया। तो जो भी अपोजिट वॉल होते हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं। जैसे में देखें, मान लीजिए ये रूम है, तो रूम में कितने फेस होते हैं, रूम में जो होते हैं वो 6 फेस होते हैं। और ऊपर वाला क्या होता है, ये वाला हो गया, ये मान लीजिए ये जो हो गया ये इसका हो गया टॉप, फ्लोर हो गया, क्या हो गया, फ्लोर हो गया, सॉरी ये रूफ हो गया, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट हो गया। और ये जो होता है वो रूम का क्या होता है, फ्लोर होता है, मतलब कि नीचे वाला, ये जो हो गया वो इसका फ्लोर हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि रूम का ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो हो गया ये तो हो गया हमारा फ्लोर, और ये इसको हम बोलते हैं शायद टॉप रूफ। अब देखिए, अब क्या कर, कभी कभी आपसे पूछ देगा टोटल एरिया ऑफ द वॉल, तो इस वॉल का टोटल एरिया आपको निकालना है। तो वॉल क्या हुआ,
भाई साहब वॉल में कभी भी हमारा ये ऊपर वाला पार्ट रूफ और फ्लोर कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात आपसे पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूला लगा देना है। वॉल्यूम ऑफ रूम आपको मालूम है कि रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका वॉल्यूम यही होगा। अब एरिया ऑफ द फ्लोर और रूफ आपसे पूछ देगा, एरिया ऑफ द फ्लोर और रूफ। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा रूफ है और ये हमारा रूफ है, ये हमारा फ्लोर है। तो फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा? तो भाई साहब फ्लोर का एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ गुने ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए इसका भी जो रूफ का भी एरिया हो जाएगा लेंथ गुने ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्लोर में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है और यहाँ पे ब्रेथ आ रहा है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए एरिया ऑफ द वॉल, वॉल मतलब क्या है? किसी भी घर का कितने वॉल होते हैं? 4 वॉल होते हैं ना, किसी भी घर का 4 वॉल होते हैं। और 4 वॉल का मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो सारा चीज है आपको समझ में आ जाने चाहिए। ये जो सारा चीज है वो मैं आपको तोड़ तोड़ के बताया हूँ। लेटरल सरफेस एरिया पे और सरफेस एरिया पे मैं बहुत ही ज्यादा जोर दे के दिया हूँ। तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि जो भी ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हटा देते तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल मतलब कि 6 फेस का। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन है। अगर आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपसे बनने वाला है। फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोइंग क्यूबॉइड। अभी यहाँ पे एक क्यूबॉइड दिया गया है, हमें क्या निकालना है? उसका वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है और फिर जो है वो हमें क्या 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 करना है? हमें जो है ये तीनों चीज निकालना है। और यहाँ पे लेंथ हमारे पास 4 दिया गया है, ब्रेथ 2 दिया गया है और हाइट जो है 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जो है वो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। अब देखिए लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ 2 और हाइट जो है 3। अब आप इन सारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 24 जो है वो आपका आंसर आने वाला है। तो 24 क्या हो जाएगा? इसका जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या? तो सरफेस एरिया जो होता है हमारा एस ए से हम सरफेस एरिया यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 LB प्लस BH प्लस LH। फॉर्मूला याद रहेंगे तभी ये जो है वो आपसे बनने वाले। अब देखिए LB, L मल्टीप्लाई B, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस BH, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये जो है वो 6 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे देखिए LH मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 4 मल्टीप्लाई 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 12 जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन सारे को अगर आप जोड़िएगा तो आपको मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है 36। क्या मिलने वाला है? 36 नहीं, आपको 26 मिलेगा। और 26 मल्टीप्लाई 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा 52 होने वाला है। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिर्फ ये वाला चीज हम हटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2BH प्लस LH। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिए। BH का क्या होगा? B मल्टीप्लाई H की B मल्टीप्लाई H आप कर दीजिए और फिर L मल्टीप्लाई H कर दीजिए, तो ये जो है वो आपसे बन जाएगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोइंग क्यूब। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? क्यूब के जगह क्यूबॉइड हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है A क्यूब। तो A हमारा क्या है? एक साइड है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 का क्यूब मेनली हमसे पूछ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 125। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऐसे, तो सरफेस एरिया मतलब कि 6 साइड, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों हम सेम ही बोलते हैं। तो देखिए 6A², तो 6A² मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई 5 ही कर देता हूँ। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 25 यानी कि A² तो 5 का स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये जो है हमारा वो 150 जो है वो हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है वो टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा है। अब लेटरल सरफेस एरिया देखिए LA से हम लेटरल सरफेस एरिया को डिनोट करते हैं।
अब एल ए क्या हो जाएगा, तो एल ए जो है वो 4a², तो यहाँ पे देखिए 4a² मतलब कि 25, a² मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई 5, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 4, ये जो है वो हमारा 100 आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमसे वॉल्यूम भी निकल गया, सरफेस एरिया भी निकल गया और लेटर सरफेस भी एरिया निकल गया। यहाँ पे भी हमारा सेम था, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, तो ये जो सारा चीज है वो हमारा निकल चुका। अब यहाँ पे हमारा बोला है द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 12√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, एक क्यूब का जो डायगोनल है वो इतना है, तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। तो कभी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या कर मालूम होना चाहिए, हमें साइड मालूम होना चाहिए, साइड यानी कि ए जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, हमें जो है वो डायगोनल दिया गया। तो डायगोनल, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है हमारा a√3। अब यहाँ पे देखिए तो डायगोनल हमारा कितना दिया गया है, तो डायगोनल जो है भाई साहब, डायगोनल का फॉर्मूला ये है, तो a√3 हमारा कितना है, इस क्यूब का डायगोनल जो है हमारा वो कितना है 12√3। अब यहाँ पे देखिए ये √3 को हम उस साइड भेज देंगे। अब देखिए ये हमारा कट गया, √3, तो a का वैल्यू हमारा 12 आ गया, a का जो वैल्यू है वो हमारा 12 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कुछ नहीं a³ यानी कि 12 × 12 a³ का मतलब हुआ a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो a का वैल्यू हमारा आ चुका है 12। तो अगर आप 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा ये वाला नंबर जो है 1728 जो है वो आने वाला है, मतलब कि ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को समझ में आया नहीं होगा तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि एक क्यूब का जो डायगोनल है वो इतना है, तो हमसे वॉल्यूम पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, तो डायगोनल के फॉर्मूला पे हम इस वैल्यू को पुट कर दिए, तो ए का वैल्यू हमारा आ गया, ए जो है वो हमारा 12 आया। फिर 12 से हम क्या किए भाई साहब, 12 से हम इसका वॉल्यूम निकाल दिए, क्योंकि ए हमें पता चल गया था, तो हम क्या किए वॉल्यूम जो है वो निकाले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा द सरफेस एरिया फॉर क्यूब इज 486 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे भी क्यूब का बात हो रहा है, तो क्यूब का हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² जो है वो हमारा सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया की जगह हमारे पास क्या दिया गया है, सरफेस एरिया का वैल्यू, तो 6a² जो है हमारा वो 486 के बराबर होगा, 486 के बराबर होगा ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a मालूम करना पड़ेगा, आपको मालूम है। तो 6a² इज इक्वल टू 486, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें साइड नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे, a² जो है वो हमारा निकालना है, तो देखिए 486, ये 6 को उस साइड भेज देंगे, तो ये जो हमारा ओ डिवीजन में आ जाएगा। तो ये जो है वो 6 जो है 486 को 81 टाइम्स में कट कर देगा, 81 टाइम्स में ये जो हमारा 6 है वो कट कर रहा है। अब देखिए a² इज इक्वल टू 81, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √181, मतलब कि 9 जो है वो हमारा ए का वैल्यू आ चुका है। क्या है, ए का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है भाई साहब, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको मालूम है a³ यानी कि a मल्टीप्लाई ए, मतलब कि a का वैल्यू हमारा कितना है 9 × 9 तो 9 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 जो है वो हमारा वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि b जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया के फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देना था, फिर ये जो सारा चीज है वो हमसे ऑटोमेटिकली बन जाता। अब यहाँ पे देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट इज। तो हमारा सवाल पहले क्या बोला है वो हम देख लेते हैं। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 440 जो है वो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब फिर हमसे पूछ रहा है कि इसका जो बेस है ना भाई साहब, ये जो बेस आप देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो
तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ बोल रहा है कि इसका बेस का एरिया जो है वो 88 है, मतलब कि बेस का एरिया कैसे निकालता था, लेंथ गुने ब्रेथ जो है वो हमारा 88 है। समझ में आएगा, बेस का एरिया यही ना होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है, मतलब कि लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट का हमारा वॉल्यूम है, वैल्यू इतना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा कितना है, 88 है ना। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ के जगह हम 88 रख दिए। अब हमें निकालना है हाइट। क्या करना है, अब हमें हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, 88। अब ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसको क्या करते थे, आप इसको ट्रिक से भी बना सकते थे, ट्रिक से भी आप इसको बना सकते थे। क्या करते थे आप, वॉल्यूम बाय लेंथ गुने ब्रेथ अगर कर देते तो भी आपका आंसर 5 ही आ जाता। तो यहाँ पे मैं ये जो सारा चीज है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ। क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हूँ ये पूरी अच्छी तरह से, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए कि बेस को हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो चीज है ये आपका आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फिर भी मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है हमारा, द वॉल्यूम if the volume of two cubical block are in the ratio 8:1, what will be the ratio of their age। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 8:1 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका एज का रेशियो कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए एक जो है हमारा, मान लीजिए एक क्यूब जो हो गया वो हमारा ए हो गया और दूसरा क्यूब जो है वो हमारा बी हो गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ बी। तो ए का कितना है 8/1 है ना। अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है भाई साहब, एक एज निकालना है। तो वन साइड, तो वन साइड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो है हम इस प्रकार कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा निकल जाएगा। मतलब देखिए मैं यहाँ पे आपको ये जो टोटल चीज हूँ वो मैं आपको नहीं समझाया हूँ, क्योंकि ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद ब खुद बनाना है। क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। ये जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर देना है। अब धन्यवाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी चीज मैं आपको समझाया हूँ बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि फ्लोर क्या होता है, फ्लोर क्या होता है और रूफ क्या होता है, और लेटर सरफेस एरिया में हमारा क्या होता है। लेटर सरफेस एरिया मतलब कि टॉप और बॉटम वाले को हम हटा देते हैं तो जो है वो हमारा निकलता है। फिर मैं ये पूरा साइड वगैरह समझाने का कोशिश किया हूँ कि वाइड में बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में समझाया। वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में समझाया हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया हूँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, और साथ ही साथ रूम का भी मैं बताया हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के पार्ट 2 के वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दबाने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।